नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बता देना चाहता हूँ, भले मेरे कहने की शैली आपको अच्छी न लगे, मगर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस कहानी को ज़रूर पूरी तरह से सुनिएगा। ये कहानी बिल्कुल ही मार्मिक और संवेदनशील है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपकी आंखें भर आएं, क्योंकि ये कहानी केवल रक्षाबंधन की कहानी नहीं है, बल्कि रक्षाबंधन के माध्यम से रिश्तों में कैसे मजबूती आती है उसकी कहानी है। आज तो ऐसा माहौल हो गया है कि रिश्ते केवल स्वार्थ से बनाए जा रहे हैं। ऐसे माहौल उत्पन्न हो गए हैं, ऐसे आधुनिक माहौल हो गए हैं कि हम रिश्तों के प्रति सजग नहीं हैं। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप अपने रिश्तों के प्रति सजग ज़रूर हो जाएंगे। प्रिंस, पिताजी ज़ोर से चिल्लाते हैं। प्रिंस दौड़कर आता है और पूछता है, क्या बात है पिताजी? तुझे पता नहीं, आज तेरी बहन रश्मि आ रही है। वो इस बार हम सभी के साथ रक्षाबंधन मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेके आ। और हाँ सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेके जा जो तूने कल खरीदी है, उससे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है सुबह ही, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कह के ले गया है कि उसकी ब्रेक ठीक करवानी है। ठीक है, फिर भी तू स्टेशन तो जा, किसी की गाड़ी या किराया करके, उसे बहुत खुशी होगी। अरे वो बच्ची है क्या जो नहीं आ सकेगी? टैक्सी या ऑटो लेकर आ जाएगी। आप चिंता क्यों करते हैं? तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो में आएगी? ठीक है, आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं। शादी हो गई तो क्या बहन पराया हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं? तेरा जितना अधिकार है इस घर पर, उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद वो पराया नहीं हो जाती, मगर मेरे लिए वो पराया हो चुकी है। इस घर पे सिर्फ मेरा अधिकार है। अचानक पिताजी का हाथ उठ जाता है प्रिंस पर, और तभी माँ भी आ जाती है। आप कुछ शर्म तो कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ नहीं उठाते। तुमने सुना नहीं इसे क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। ये वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी भी बचाकर इसके लिए कुछ न कुछ खरीद देती थी। विदाई के वक्त भी हम सबसे ज़्यादा अपने भाई के गले लगकर रोई थी, और ये आज उसी बहन को पराया कहता है। बुआ का भी तो आज ही रक्षाबंधन है न पापा। वो कई बार इस घर में आई हैं, मगर हर बार ऑटो से आई हैं। आपने कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए। माना वो आज बहुत तंगी में है, मगर कल वो बहुत अमीर थी। आपको, मुझको, इस घर को उन्होंने दिल खोल कर सहायता की और सहयोग किया है। बुआ भी इसी घर से विदा हुई हैं। फिर रश्मि और बुआ में फ़र्क कैसा? रश्मि मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। तब तक पापा प्रिंस की बातों की पश्चाताप से आग में जलकर रोने लगे, और इधर रश्मि भी दौड़कर पापा मम्मी से गले मिलती है, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है, क्या हुआ पापा? तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया है। भाई की तरफ देखते हुए, पागल, नई गाड़ी ना बहुत ही अच्छी है। मैंने ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चला के आई हूँ, और कलर भी मेरी पसंद का है। दे, वो गाड़ी आपकी है, और हमारे तरफ से आपको रक्षाबंधन पर उपहार। बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ती है कि तभी बुआ भी अंदर आती है। क्या भैया, आप भी न फ़ोन न कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी? भाग कर आई हूँ खुशी से, ऐसा लगा जैसे पापा आज भी जिंदा हैं। इधर पिताजी अपने पलकों में आंसू लिए प्रिंस की ओर देखते हैं, और प्रिंस पापा को चुप रहने को इशारा करता है। इधर बुआ कहती जाती हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे पिता जैसा भैया मिला। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिले। पापा मम्मी को पता चल गया था कि ये सब प्रिंस की करतूत है, मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ते देखकर वो अंदर से खुशी से टूट कर रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा प्रिंस रिश्तों को सदा हिफाजत रखेगा। ध्यान से देखे तो बेटी और बहन दो बेहद अनमोल शब्द हैं, जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद एक बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर रह जाती है। शायद लड़कियां इसीलिए मायके आती होंगी कि उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को मिल जाए। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी, और आपसे एक प्रार्थना है कि आप इस कहानी घर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कहानी सुनते हैं, आपको कहानियों से प्रेम है।
धन्यवाद।